सी होगा। तो बच्चों इसका चार्ली। रिप्रोडक्शन तो 49th MCQ सी। सवाल स्पर्मेटोजेनेसिस की आपको करेक्ट वो बतानी है। स्टेजेस ना, सीक्वेंस। आप लोग क्या कह रहे हो, चार्ली या डेल्टा? सी। चार्ली। चार्ली। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्म। चलो इसको होल्ड करते हैं और इसको होल्ड करते हैं, ये हटा दो, ये तो है नहीं। ये क्यों नहीं हो सकता, इन्होंने स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मेटेड बता दी डायरेक्ट। नो नो नो, तो ऑब्वियसली बस फिर आपका आंसर सही है, चार्ली। 50। द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओवेरियन साइकिल। रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट यानी कि रिलीज हो रहा है कुछ ना कुछ, इस टर्म एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। कौन सा हार्मोन? ओव्यूलेशन। LH। LH। जब पीक पे चले आते हैं तो वो कौन सा दिन होता है? 14। और LH के पीक पे जाने को क्या कहते हैं? LH सर्च। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 51। ड्यूरिंग द फिजिकल मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म और डैश, developing spermatids are embedded within the cytoplasm of large, wow, spermatid अटैच हो जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं किस चीज के साइटोप्लाज्म में? अल्फा। अल्फा। और सही समझ नहीं आ रहा। मैं उसको आसान लफ्जों में सोच रहा हूँ किस तरह समझाऊं। ड्यूरिंग द फिजिकल मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अच्छा अच्छा भाई, यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स है ना। वो कह रहे हैं कि जब स्पर्म की फिजिकल मेच्योरेशन हो रही होती है, जिसको हम ये वाला प्रोसेस भी कहते हैं, तो पहला फिल इन द ब्लैंक। सोमैटोजेनेसिस। सही। अब जरा सुनना गौर से। मेच्योरेशन कब बोल रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन का नहीं कह रहे, तो मियोसिस 2 तो हटा दो। सही। अब वो कह रहे हैं कि स्पर्मेट जो डेवलपिंग स्पर्मेटिड्स हैं वो एम्बेड हो जाते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लार्ज। अब ये सोचो कि स्पर्म्स बनाने में कौन हेल्प करता है, ये वाले सेल सर्टोली सर्टोली। या सर्टोली सेल्स? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। इनका एक और नाम क्या है? नर्स सेल्स, नर्स सेल्स। क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ये सर्टोली सेल्स सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जाती सेल्स हैं या पराये सेल्स हैं? साथी। वेरी गुड। और पराये सेल्स का नाम क्या है? लीडिक सेल्स। जिनका वेरी गुड एक और नाम होता है लीडिक सेल्स। वेरी गुड। तो बेटा स्पर्मियोजेनेसिस के जरिए से, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म की मेचुरेशन का नाम है या स्पर्म की प्रोडक्शन का नाम है? स्पर्म की मेचुरेशन का नाम है। तो सही याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है। वेरी गुड अल्फा। अच्छा अब आ जाओ आप 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज? मेच्योर एक्सेल। मेच्योर एक्सेल। बिल्कुल चार्ली। बिल्कुल। 53। During which phase of the menstrual cycle is the uterine lining thickened and most receptive to the implantation of an embryo? कौन सा ऐसा डेल्टा। जिसमें थिक हो जाते हैं और मोस्ट रिसेप्टिव है? ये ल्यूटियल फेस। तो नहीं है। मोस्ट लो, मुझे तो चार्ली लग रहा है। डी है सर। ओव्यूलेशन में तो सिर्फ एग निकलता है। मोस्ट रिसेप्टिव कब होता है? जब एग निकल के वो आ जाता है कौन से फेज में? लास्ट फेज में, जिसको कहते हैं सिक्रीटरी फेज। और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ल्यूटियल फेज। डे नंबर 15 से डे नंबर, 28। वेरी गुड। 54। मेंस्ट्रुएशन की बहुत बड़ी वजह फीमेल की में क्या होती है? डायरेक्टली द रिजल्ट ऑफ डेल्टा डिक्रीज। डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। चलो इसको होल्ड कर दिया। कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिक तो कब बनेगा? जब प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो चार्ली भी तो हो सकता है। डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ बोथ FSH एंड LH, इनकी कम सिक्रीशन तो आखिरी फेज में भी हो जाती है जिसको ल्यूटियल कहते हैं, और उसके बाद तो प्रेगनेंसी भी आ सकती है। तो इनकी वजह नहीं है। तो याद रखना इन पास प्रोजेस्ट्रॉन स्पेशली, और ये वाले जब आखिरी फेज वाले हार्मोन ही कम हो जाएं, ये शुरू के फेज वाले या आखिरी के फेज वाले, जब आखिरी के फेज वाले बढ़े रहें तो प्रेगनेंसी है या नहीं है? है। और जब आखिरी के फेज है। वाले कम हो जाएं तो प्रेगनेंसी नहीं है। नहीं। प्रेगनेंसी नहीं बोले तो मेंस्ट्रुएशन हो गई। साइकिल। सही। तो उसका आंसर अच्छा सा बना डी, डेल्टा।
फर्स्ट टाइम दैट द मंथली ब्लीडिंग अकर्स, फर्स्ट मेंसेस को क्या कहते हैं? आसान है। C. Menarche. Menarche. Menarche, very good. 56. C. Breakdown of endometrium Decreased during level of menstruation. C. मेंस्ट्रुएशन में Decreased level of देखो, progesterone. लास्ट फेज कौन सा था? ल्यूटियल फेज। उसमें कौन सा हार्मोन था? प्रोजेस्टेरॉन। जैसे ही वो कम होता है तो समझ जाओ स्पर्म्स नहीं आए, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। डिक्रीज डेवलेंट प्रोजेस्टेरॉन का मतलब क्या स्टार्ट हो गई? मेंस्ट्रुएशन फेज। तो उसका आंसर है Menstruation. बिल्कुल। 57, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये आपसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट का पूछा है। अब एफएसएच B. होना चाहिए, उसके साथ एलएच होना चाहिए। अब एलएच तो नहीं है। D. B. D. सी भी अजीब सा लगता है। प्रोफेशनल बनो। Beta. बीटा अल्फा डेल्टा। Beta. बीटा। बीटा। कोई सी भी तो कह रहा था। सी बिल्कुल भी नहीं, ना सी ना डी है। एफएसएच के बाद Beta. ईस्ट्रोजन फिर प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल बीटा। फिफ्टी एट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिलेट, सॉरी, ये यानी कि ट्रू ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी है आप। Charlie. मायोमेट्रियम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है एफएसएच और एलएच से। Estrogens are synthesized mainly by the cells of the pituitary। किसने बोल दिया भाई? After ovulation, Charlie. follicle is converted into which secretes? ना ना ना। एफ कॉर्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ये भी नहीं है, तो बचा है सिंपल यही। प्रोजेस्टेरॉन प्रोमोट्स फुल डेवलपमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम। ये पूरी स्टेटमेंट सही है, बस कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ लिखा हुआ एफएसएच। 59 वाला। Delta. एक मिनट। 59 वाला उफ अल्लाह, फिर आ गया ये। ठीक है। इन फीमेल्स ओवरी प्रोड्यूसेस वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, क्या प्रोड्यूस करती है भाई? वन ऑफ द फॉलोइंग। अंडर द स्टिमुलस ऑफ एफएसएच क्या प्रोड्यूस करता है फीमेल्स में? Hello. Charlie. Beta. ऑफ एफएसएच। Estrogen चलती है ना? एफएसएच का बहुत लिंक करीब किससे होता है? इससे तो नहीं है। एफएसएच का बहुत लिंक होता है इससे। लेकिन एक मिनट, क्या पूछा सवाल? मैं सवाल भूल गया। इन फीमेल्स ओवरी प्रोड्यूसेस, अच्छा ओवरी प्रोड्यूस, ओके ठीक है। ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? ओवरी तो एफएसएच भी नहीं करती ना एलएच करती है। ओवरी या तो करेगी ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। Estrogen. अब एफएसएच का जिक्र है तो हम लोग ठक करके आ जाएगा इसका नाम ईस्ट्रोजन। सही। 61, इन ह्यूमन फीमेल्स इंटरनल, ये थोड़ा सा ब्लर है, सॉरी। इन ह्यूमन फीमेल्स इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वॉल इज वेस्कुलराइज्ड। ठीक है। वेस्कुलर यानी कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड देन इनिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ। ईस्ट्रोजन किसकी सिक्रीशन को इनिबिट करती है? FSH. FH. और किसकी सिक्रीशन को बढ़ाती है? एलएच। LH. पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक? Negative. वेरी गुड। हाँ, ये नेगेटिव है बेटा, क्योंकि एक चीज ज्यादा हो रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। Okay. सही। ओ सॉरी, ये कम। Which of the following is not true for menstrual cycle in human females? 62, not true. Charlie. Charlie, the females need physical stimulus. It is तो है, तो आंसर ये तो नहीं हुआ सर, ये हुआ। It involves, ये भी it involves the whole reproductive system। ओए होए। 62 Charlie को होगा सर। डेल्टा। नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोनल चेंजेस तो आती है ना। सही। तो फीमेल्स नीड फिजिकल स्टिमुलस, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, कोई फिजिकल स्टिमुलस नहीं चाहिए होता ओव्यूलेशन के लिए। फिजिकल स्टिमुलस नहीं चाहिए होता तो फिर कौन सा चाहिए होता है? केमिकल या हार्मोनल। और ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है?
LH LH हार्मोन तो मेल्स, अच्छा LH हार्मोन मेल में होगा, Yes. मेल्स में Yes. होगा, क्या काम करवाएगा? Testosterone. LH हार्मोन in males produces ये सिर्फ स्टिमुलेट करवाता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन। सही। LH हार्मोन का एक और नाम होगा मेल्स में जिस तरह FSH का है। Leading. नहीं नहीं हार्मोन का नाम लीडिंग तो सेल है ना। इन मेल्स LH हार्मोन इज आल्सो नोन एज, अच्छा FSH और LH दोनों को ही हम लोग कहते हैं ICSH। इसका एक और नाम है लुट्रोपिन या लुट्रोफिन, ये अपने पास नोट कर लो बच्चों। मेल्स में LH का एक और नाम, कंफ्यूज ना हो जाना, ICSH दावा क्या है ये ज्यादा कर लो, लुट्रोपिन ज्यादा अच्छा लग रहा है। LH in males is known as lutropin। हो गया, लिख लिया? Yes, sir. होगा सारी हमारे कौन सा था, हमारे थे 63. 62 तक तो हो गए। चलो, फॉलिकल एट्रेसिया रेफर्स टू Beta. Breakdown of follicle. 64, menstrual cycle 64, Menstrual cycle. Charlie. वेरी गुड चार्ली। 66, स्पीड पकड़ लो आप सारे। Menstruation. menstruation 67, करेक्ट पूछिए। Alpha ही है। अल्फा कहाँ से आ गया, करेक्ट पूछिए। अच्छा करेक्ट है, सॉरी। Alpha ही होगा सर। Oh, क्या? sir. मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या? STDs आर नॉट नहीं ट्रांसफरेबल, नहीं नहीं करेक्ट है ना? साइफिलिस इज कॉज्ड बाय स्पाइरलम, नहीं स्पाइरोशेट स्पाइरलम एक ही चीज है। तो जी, ओरल पिल्स आर वेरी वेरी पॉपुलर। डेल्टा कॉन्ट्रासेप्टिव का सर मतलब बताओ। चार्ली। कॉन्ट्रासेप्टिव बताओ क्या चीज है ये? कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, कौन बताएगा? कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? प्रेगनेंसी को रोकना या इंड्यूस करवाना? कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा रोकना, प्रेगनेंसी को रोकना। सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सबसे अच्छी करेक्ट, सबसे अच्छी करेक्ट। डेल्टा डेल्टा। ऑल STDs आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। ओरल पिल्स के अलावा भी रोकी जा सकती है अगर हम सेफ सेक्स करें तो। थोड़ा हटा दो। साइफिलिस इज कॉज्ड बाय स्पाइरलम, सर स्पाइरल बैक्टीरिया अलग है, स्पाइरोचेट अलग कैटेगरी का आगे, थोड़ा फर्क है। STDs आर नॉट ट्रांसफरेबल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर। सही है, ये तो है ही गलत, तो हमें तो सही बतानी है। सही बच्चों, डन। 68, यस सर। 68 का थोड़ा सर्कल हो गया। 68 बीटा 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 गोनोरिया। गोनोरिया, ठीक है। botulism is related to which part of your body या which organ system of your body? GIT। सही। वैसे इसका आंसर ये है। 69, which of the following is not a possible route of passing HIV? Not a possible route। रूट है, रूट है, रूट है, रूट है, डेल्टा रूट है। डेल्टा वेरी गुड, डेल्टा वेरी गुड। नंबर 70, द वायरल एंजाइम इंटीग्रेस क्या काम करता है ये? इंटीग्रेस, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं करता। चार्ली। चार्ली। और कोई? चार्ली है। चार्ली। ये डिस्ट्रॉय तो नहीं करता होस्ट के DNA को, इंटीग्रेस तो उसके साथ मिलजुल के रहता है, प्रो वायरस बनाता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है चार्ली। HIV को बीटा ये अनकोटिंग भी नहीं करता, ये भी नहीं करता।
स्लाइसेस द HIV डीएनए टू द होस्ट डीएनए, यानी कि उसको होस्ट डीएनए के साथ मिलाता है, इंटीग्रेट करता है, तो 70 का बीटा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हम लोग आज 80 तक करेंगे, फिर क्लास ऑफ All of the above. एक मिनट। All of the हेलो, हाउ आर यू? टेस्ट इज एक्सटर्नल जेनिटली ऑल ऑफ दिस। ये तो भाई। प्यारा बच्चा है, ये कौन है? इस सना के घर में होगा ये? यस सर, घर में बहुत ही बच्चे। वेरी गुड सना, बच्चे की आवाज आनी चाहिए, मजा आता है। ऑल आर नेसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, बड़ा अजीब सा वर्ड लिखा है, सेक्स ग्लैंड्स। अल्फा। वेरी गुड, वेरी। इसका एक और नाम बताओ। काउपर्स। वेरी गुड, कूपर्स ग्लैंड। गोनेड्स का एक और नाम बताओ। गोनेड्स का एक और नाम, सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन। तो ये गोनेड्स, वो तो नहीं है ना, मतलब ये भी ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है, सेमिनियल वेसिकल भी है, ये नहीं है, तो इसका आंसर है ये। आपको बताना था एक्सेप्ट। 73, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मेल गोनेड्स। वाओ, ए भी अच्छा अल्फा। है, और अल्फा भी अच्छा है, और बीटा Alpha. भी अच्छा है। Alpha. क्यों, Alpha. ऐसा क्यों? किस खुशी में अल्फा भाई? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मेल गोनेड्स। स्ट्रक्चरल यूनिट, नो, नो। सेल डिफाइन नहीं हुआ हुआ, कौन सा सेल, ये भी नहीं। लेकिन जिस बच्चे के पास इस बुक का PDF है तो उसमें आंसर डी लिखा हुआ है, तो उसको करेक्ट करके ए लिख देना। प्रोटीन एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म inside the seminiferous tubules is the responsibility बीटा। एपिडाइडमस। of नरिशमेंट है, नरिशमेंट। हाँ, प्रोटेक्टिव भी तो है ना सारे। डॉक्टर की कौन वो होती है असिस्टेंट, जो बेचारे मरीज का ख्याल रखती है या रखता है? हाँ, एपिडाइडमस। नर्व सेल्स, और नर्व सेल्स एक और नाम है किसका? सर्टुल। बिल्कुल सही है, याद रखना, ये नहीं, वाली समझ नहीं। नहीं आया। चंदा, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एपिडाइडमिस में थोड़ी होते हैं, वो तो टेस्टिस के अंदर होते हैं, तो टेस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वही देखो, ये रहा स्क्रूटम, ये रहे टेस्टिकुलर हाँ। लॉब्यूल्स, इन लॉब्यूल्स में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो उन्होंने उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास जो सेल्स होते हैं उसका पूछा है कि वहां पे प्रोटेक्शन और नरिशमेंट ऑफ स्पर्म कौन करता है, तो आंसर क्या होगा? सर्टोली सेल्स। अच्छा। सही है, डन। ओके। एपिडाइडिमिस तो अलग होती है, वो तो इस प्रोटेक्शन नहीं करवाती, वो तो मेचुरेशन वगैरह करवाती है, वो टेस्टिस के ऊपर है, हाँ, वो अलग है, ये अलग है, तो हमने इसका पूछा था, टेस्टिस के अंदर का। ठीक है सही। 75, जी। 75 भी अच्छा है हार्मोन के हिसाब से। ये डेल्टा। बिल्कुल, देखो बीटा बड़ा प्यारा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये कह के ना दिल जीत लिया। बिल्कुल हाँ, डेल्टा। सही है। साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, साइट जगह, ये भी अच्छा है, ए भी अच्छा है, चार्ली। ये तो नहीं है। चार्लीस। एग्जैक्ट, वेरी गुड। 77, वाओ, पोजीशन ऑफ स्पर्म्स इनसाइड द, अरे बहुत आल। 77, एपिथेलियल सेल्स यहाँ नहीं है, वो तो टेस्टिस में है, ये तो उन्होंने ट्यूब्यूल्स का पूछा है, तो ये भी हटा दो। एनी बीटा होगा। वेरिएबल उसके अंदर, उसके अंदर ना, उसके अंदर को क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। 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 ल्यूमेन कहते हैं हॉलो स्पेस अंदर को। 78, थर्ड लास्ट, अल्फा। एपिडाइडिमिस। अल्फा। Alpha. क्यों अल्फा, क्यों ये वाला नहीं नहीं, लिखा? डेल्टा। ये करके डेल्टा। शाबाश, डेल्टा। बहुत Delta. बात Delta. की इतनी जल्दी है, जल्दी होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जरा देख के। 79, क्योंकि यहाँ पे तो मसला नहीं है, बबल शीट पे मसला आएगा, इसलिए कह रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन्वॉल्व्स, स्पर्मेटोसाइट डायरेक्ट बन रहा है। अब इन्होंने स्पर्मेटोसाइट यहाँ पूछा नहीं है प्राइमरी या सेकेंडरी, बस डायरेक्ट बोल दिया स्पर्मेटोसाइट, अब मुझे क्या पता भाई। जी, चार्ली होगा। जब भी स्पर्मेटोसाइट आ जाए तो आपको साइट का मतलब याद रखना है, साइट बोले तो सेल, और मेच्योर सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है स्पर्म्स की।
तो यानी इन्होंने लास्ट स्टेप का पूछा है और इन्होंने यहाँ फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है। सही, तो उसमें सारे आते हैं, लेकिन लास्ट वाला मेच्योर है या नहीं है? क्या ये मेच्योर स्पर्म है? यस, तो मेच्योर होने को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। कि आपके पास ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज फंसना नहीं, डिफरेंशिएशन मीन्स मेच्योरेशन। ओके, अच्छा। यस, अच्छा, चार्ली है इसका। अगर मैं इसको ये ना करूं, मैं दूसरी तरीके से भी बताता हूँ इसको, एक मिनट से पर। आपके पास पहला सेल कौन सा होता है बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया, ऐसी है पहला सेल। Yes. यस। इसमें माइटोसिस होती है? बिल्कुल होती है, एक का Yes. दो बनता है। सही है, माइटोसिस होती है। फिर इनमें माइटोसिस होती है? होती है। यस। इसका दो, इसके दो। फिर इनमें से किसी एक की क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन, मेचुरेशन, तो वो क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो अगर इस हिसाब यस। से भी देखें तब भी हमारा आंसर क्या होगा? डिफरेंशिएशन। समझ गए? तो इसके हिसाब से भी जी हमारे सर। पास आंसर होगा डिफरेंशिएशन। और लास्ट आज की क्लास का, आज भी बहुत अच्छी क्लास हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटिड। चार्ली। देखो, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्किप कर दिया, स्पर्मेटिड तक आ गए। सोचो, स्पर्मेटिड तक आ गए, यानी कि प्राइमरी के बाद Charlie. चार्ली। एंड है तो इसलिए 2 ही होगा ना। कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी तक हो जाती है मियोसिस 1। फिर सेकेंडरी के बाद स्पर्मेटिड होती है। उसके बाद, अच्छा, लेकिन इन दोनों में मियोसिस हो रही है कि नहीं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा मियोसिस हो रही है? मियोसिस 1। One. क्या 1 बन रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसमें कौन सी हो रही है? मियोसिस 2। 2 2 फिर वो क्या बन रहा है? स्पर्मेटेड। तो दोनों में Spermated. मियोसिस तो कॉमन है ना अल्लाह के बंदो, तो आंसर था मियोसिस। Hmm. सही है, आपको दोनों में एक ओके। कॉमन चीज बतानी थी। हम्म। सही है, आप मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उन्होंने स्पेसिफिक दे दिया ना। चंदा, इन्होंने स्पेसिफिक नहीं दिया, इन्होंने रेंज दी हुई है। इन्होंने इसके बाद इसको स्किप करके डायरेक्ट ये पूछ लिया, तो उन्होंने आपको पूरा पूछा है जर्नलाइज, तो आप कॉमन चीज बताओगे, मियोसिस। ओके, हो गया, डन। Yes, sir. यस सर। इंशाल्लाह अब करेंगे एक और टफेस्ट चैप्टर, और अगला चैप्टर होगा हमारा बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद होगा बायोएनर्जेटिक्स। तो इंशाल्लाह कल बायोमोलिक्यूल्स रात 8 बजे। अल्लाह हाफिज। Allah अल्लाह Hafiz. हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।